तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्रिपल एच से। ट्रिपल एच एक्चुअली मैं हैप्पी नहीं है रोमन रेंज के रंबल विक्ट्री से। हमने भाई इसको ढंग से डिस्कस किया है टैग टीम टॉक डाउन पे, एक बोनस एपिसोड भी हमने आज डाला है, वो भी आप चाहो तो जाके देख सकते हो। लेकिन अभी ट्रिपल एच क्यों नहीं हैप्पी है, क्या है, वो तो आपको सबको मालूम है, हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। क्या है प्रूफ, बस मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ट्रिपल एच ने रोमन के साथ में फोटो नहीं डाली एंड आप लोगों ने पहले नोटिस कर लिया था। इनफैक्ट मुझे तो टाइम नहीं मिला कि मैं ट्रिपल एच के अकाउंट पर जाऊँ जाके देखूँ कि इन्होंने डाली कि नहीं, लेकिन ट्रिपल एच ने लिव मॉर्गन के साथ में फोटो डाली है। हमेशा आपको मालूम है कि मेंस एंड वुमेन्स रंबल मैच के विनर के साथ में ट्रिपल एच फोटो डालते हैं, वो फिंगर पॉइंट वाला करके। कोडी के साथ हो गए, हमेशा से डालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही है। जेउसो के साथ भी डाल रखी इन्होंने। लेकिन अभी रोमन जब जीते हैं रंबल तो रोमन के साथ ये फोटो नहीं आई है, लिव मॉर्गन वाली आ गई। रोमन के साथ फोटो क्यों नहीं आई है? वी ऑल नो कि बैक स्टेज हीट है रोमन एंड ट्रिपल एच के बीच में। एंड ये चीज़ है, ये रोमन का इंटरव्यू पैट मैकएफे वाला, ये फोटो का ना आना, ये सब बस इस चीज़ को प्रूव करता है और कुछ नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ट्रिपल एच ने मना कर दिया कि मैं फोटो नहीं लूंगा तुम्हारे साथ। हो सकता है रोमन ही नहीं लेना चाहते होंगे ना। लाइक रोमन ने तो कंपनी को ओन करके रखा है। तुम देखो पैट मैकएफे के शो पे लिटरली रोमन ने भाई क्या क्या नहीं बोल दिया कंपनी को। ट्रिपल एच पे डायरेक्ट शॉट्स ले रही है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ नहीं कर पाए, इनको बुक करना पड़ा रोमन को जीतने के लिए। रोमन ने कोडी का मजाक बना दिया, कुछ समझाया नहीं कोडी को। कोडी को देख के हंस रहे थे रोमन रंबल मैच में। तो रोमन ने सबको ओन कर लिया अपने रंबल विक्ट्री से। एंड अभी कहानी ये है कि ट्रिपल एच को ये रंबल विक्ट्री डेफिनेटली नहीं पसंद आई है। इसलिए मैंने आपको बताया कि पोस्ट शो में ट्रिपल एच ऐसा भी कह रहे थे कि रोमन पता नहीं कब आएगा। तो आपका वो रंबल विनर है एंड आप उसकी एक इमेज ऐसी बना रहे कि ये पार्ट टाइमर है। भले वो है लेकिन आप सबके साथ तो नहीं करते ही है। तो ऐसे में ट्रिपल एच वो जो कह रहे थे उसका मतलब भी समझ आ गया कि हाँ वो ऐसा इमेज बनाना चाहते हैं रोमन का कि ये पार्ट टाइमर है यार, ये देखो रंबल जीत गया। एंड अभी ट्रिपल एच का फोटो ना डालना रोमन के साथ वो फिंगर पॉइंट करके काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है कि ट्रिपल एच रोमन को किस नज़र से देखते हैं। फिलहाल इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बन रही है। मुझे नहीं पता कि ये कोएग्जिस्ट कैसे करेंगे। लेकिन जो दिक्कत है ट्रिपल एच के साथ वो ये है कि वो रोमन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लाइक चाह के भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते। रोमन को हटाना भी चाहोगे तो नहीं हटा सकते, क्योंकि रोमन रेंज आई थिंक अगर चाह जाए तो इवेंचुअली वो ट्रिपल एच से ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अगर क्रिएटिव की बात करो तो लाइक उनके खुद के कजन भाई रॉक है, टीकेओ के बोर्ड मेंबर, एडी मैनुअल के साथ अच्छे से बनती है रोमन की, ट्रिपल एच की नहीं बनती उतनी। तो ऐसे में ट्रिपल एच से ज़्यादा पावरफुल रोमन जब चाहे तब हो सकते हैं। ट्रिपल एच कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते रोमन का। रोमन को हटाओगे तो हाइप ही खत्म हो जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यू की। तो इसलिए भाई आगे कुआं पीछे खाइए ट्रिपल एच को। ये मछली का ऐसा काट है रोमन की, अंदर खाते हुए भी नहीं बन रहा ट्रिपल एच को एंड उगलते हुए भी नहीं बन रहा। तो ट्रिपल एच फंस गए हैं बहुत अजीब तरीके से बीच में। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि रोमन को डेफिनेटली डिसलाइक्स बहुत मिल रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन इस चीज़ को मेंशन करूँगा कि 2 वीडियोस डाली गई है रोमन की। एक लिटरल जहाँ पे रोमन जीते रंबल, उस पर लाइक डिसलाइक का रेशियो बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत सारे उस पर लाइक से डिसलाइक्स कम है। लेकिन जो बाद में एक वीडियो आई इंटरनेट पर ओपिनियंस फैलने के बाद कि रोमन को नहीं जिताना था ये सब, उसके बाद जो वीडियो आई कि रोमन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस पर डिसलाइक्स ज़्यादा भी दिखने लगे धीरे धीरे करके। तो इससे पता ये भी लगता है कि कैसे इंटरनेट ओपिनियन को बहुत ज़्यादा आदमी के चेंज कर देता है, कैसे ओपिनियंस इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरे के देख के। तो यही हुआ है ट्विटर पर जब आउटरेज क्रिएट हुआ, उसके बाद जब दूसरी वीडियो आई तो उस पर बहुत ही डिसलाइक्स आने लगे। फिलहाल ये है ट्रिपल एच की हेटरेड जो कि साफ झलक रही है रोमन से। एंड एक चीज़ तुमने और भी नोटिस किया होगा कि ट्रिपल एच ने मैकेंटायर के साथ भी फोटो नहीं डाली थी जब मैकेंटायर चैंपियन बने थे, क्योंकि मैकेंटायर ने कोडी को बीट किया था। तो कोडी तो भाई इनकी जैसे लोग ऐसी हो गए कि कोडी को अगर किसी ने हाथ भी लगाया, कोडी को किसी ने दुख दिया तो ये उसके साथ फिर बात नहीं करेंगे, फोटो नहीं खिंचाएंगे। मैकेंटायर के साथ भी नहीं डाला एंड रोमन के साथ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेकर। सिर्फ रोमन रेंज को नहीं बल्कि ट्विटर पे लेसनर को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। डेफिनेटली रोमन से कम लेकिन लेसनर को भी किया जा रहा है। लेसनर को क्यों किया जा रहा है भाई? इलिया ड्रैगनो का फैन बेस बहुत कट्टर है भाई इंटरनेट पे एंड ट्विटर पे स्पेशली। एंड हुआ क्या ऐसा कि लेसनर ने इलिया ड्रैगनो को सीरियसली लिया ही नहीं। इलिया ड्रैगनो उनको चॉप्स लगा रहे हैं, लेसनर रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं। सेल करना तो दूर की बात, रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं लेसनर। एंड सीधा उठाया इन्होंने इलिया ड्रैगनो को, उठा के बाहर फेंक दिया। इस पे इतना क्रिटिसिज्म है कि मैं आपको क्या बताऊं। लोगों ने बोला कि भाई इसने बरी कर दिया इलिया ड्रैगनो को, ये कितना अनप्रोफेशनल है कि इलिया ड्रैगनो के चॉप्स को इसने सेल नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, ये वो। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इलिया ड्रैगनो अच्छे टैलेंट नहीं है, डेफिनेटली एक अच्छे टैलेंट है, उनका खुद का फैन बेस, उसकी रिस्पेक्ट है, सब सही है अपने जगह पे। लेकिन सामने हमेशा तुमको देखना होता है कि कौन है, कौन सा मूव किसके सामने लगा रहे हो। अगर तुम ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि लेसनर को इलिया ड्रैगनो के चॉप्स को सेल करना चाहिए, तो पता नहीं भाई कौन सी डब्ल्यूडब्ल्यू पहले से देखते आ रहे हो, क्योंकि लेसनर हो गए, रोमन हो गए, या फिर कुछ ऐसे जो मॉन्स्टरस सुपरस्टार्स है ना, इन पे सूट नहीं करता कि ये इलिया ड्रैगनो, जेवॉन एमएस जैसे सुपरस्टार्स के मूव्स पे रिएक्ट करे एंड उस पे सेल करे। बिल्कुल बनता ही नहीं है। लेसनर मॉन्स्टर है भाई, तुम लेसनर को स्पीयर लगाओ तो कोई बात लगे, सुपरमैन पंच लगाओ, क्रॉस रोड्स लगाओ तो कोई बात रहे भाई।
लेकिन तुम कह रहे हो कि भाई चॉप मार रहा है, वो भी गंथर में नहीं मार रहा है, इलिया ड्रैगनो मार रहा है, तो लेसनर उस पर रिएक्ट करे। गलत क्या किया? तुम ये चाह रहे थे क्या कि लेसनर इधर से उधर इलिया ड्रैगनो के साथ 10 मिनट फाइट करे, उसके बाद जाके इलिया ड्रैगनो को एलिमिनेट करे? लेसनर के लिए चुटकी का खेल होना चाहिए। इलिया ड्रैगनो हो गए, जीवॉन एवंस हो गए, लेसनर के लिए चुटकियों का खेल होना चाहिए कि जब मन किया तब एलिमिनेट कर दिया। हाँ, ओबा फैमी मुश्किल का खेल होना चाहिए, ब्रेकर ये सब होना चाहिए, तो हुआ भी। अब तुम ऐसा चाह रहे कि भाई इलिया ड्रैगनो के साथ लेसनर स्ट्रगल करें, तो फिर लेसनर की रेलेवेंसी कहां रह जाएगी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इलिया ड्रैगनो को जिस तरीके से लेसनर ने एलिमिनेट किया, सेल नहीं किया, वो उनके कैरेक्टर पे सूट करता है। लेकिन ट्विटर को ये चीज पसंद नहीं आई है एंड ट्विटर के अकॉर्डिंग इलिया ड्रैगनो को लेसनर ने बरी कर दिया रंबल मैच में। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि फिन बैलर को लेकर। तो फिन बैलर भाई रॉयल रंबल मैच में एंटर करना चाहते थे, लेकिन इनको बोला गया कि रंबल में स्पॉट्स हमारे पास खाली नहीं, इसलिए आप नहीं आ पाओगे। एंड हमने देखा कि कितने सारे बाहर के टैलेंट्स लाइक ट्रिपल ए के टैलेंट्स, AEW से टैलेंट्स आ गए भाई WWE में, लेकिन बैलर को एक भी स्पॉट इन्होंने नहीं दिया। इनफैक्ट 2 एल ग्रांडे अमेरिकानोस आ गए, लेकिन फिन बैलर बिल्कुल भी नहीं। हमें लगा था कि कोई ट्विस्ट एंड टर्न होगा, शायद डीमन आ जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिन बैलर ने इस चीज़ पर रिएक्ट किया इवेंट के बाद एंड लिखते हैं, आई स्टार्टिंग टू रियलाइज आई डोंट गेट इनफ रिस्पेक्ट अराउंड हियर। कहते हैं अपने ट्वीट में कि मुझे ऐसा भी रियलाइज होने लगा है कि इस कंपनी में मुझे इज्जत नहीं मिलती है। एंड ये डेफिनेटली इन्होंने कैरेक्टर में बोला, ऐसा नहीं कि सीरियसली मीन करते हैं ऐसा। इस ट्वीट पे 71,000 लाइक्स हैं। आपको इससे समझ आना चाहिए कि फिन बैलर को फैंस कितना चाहते थे कि वो रंबल मैच में आए। एंड दिक्कत ये नहीं कि वो रंबल मैच में नहीं है, चलो समझ आता है कि बहुत सारे स्पॉट्स हैं बीच ये नहीं आ पाए, लेकिन दिक्कत है कि बैलर की जगह आपने किसको किसको जगह दी? ला पार्का। कौन है ला पार्का? वी डोंट नो हु इज ला पार्का, किसी को नहीं पता था, रिएक्शन भी नहीं मिला। मिस्टर इग्वाना को लेके आप आ गए, 50 तो लूचा डोस लेके आए, मुझे लगता है 30 में से कुछ 10-12 तो लूचा डोस थे। एल ग्रांडे अमेरिकानो 2 बार आ गए, रे मिस्टीरियो हो गए, बहुत सारे नेम्स आ गए भाई। लूचा डोस तो बहुत सारे आ गए इस मैच में। AEW से आगे पावर हाउस हॉप्स, लेकिन आप बैलर को एक स्पॉट नहीं दे पाए। तुम सोचो कि बैलर को कितना क्रेजी रिएक्शन मिलता। उनका तो थीम सॉन्ग भी आइकॉनिक है, पुराना थीम भी वापस लेके आ चुके हैं वो, एंड सऊदी की क्राउड भी उनको पसंद करती है। एंड अगर वो नहीं तो डीमन बैलर को आप लोग लेके आ सकते थे, ये भी अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी। तो बैलर को भी रियलाइज हो गया कि कंपनी में उनकी इज्जत नहीं है। हालांकि ये अपने इस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, देखते हैं यहां से इनके लिए क्या डायरेक्शन है। फिलहाल फिन बैलर ने ये अपना रिएक्शन शेयर किया है रंबल में ना होने को लेके। एंड अभी भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आज हमने सब कुछ कवर कर लिया है रंबल का। अब कल से एक नया एरा स्टार्ट होगा WWE में अगेन, तो कल से हम लोग फिर अपनी बातें शुरू करेंगे, देखते हैं अब यहाँ से कहानी कहाँ जाती है। एंड नाउ द रोड टू मेनिया ऑफिशियली बिगिंस। हाँ, मैं जाते जाते आपको थैंक्स कहना चाहूंगा। बहुत से लोगों ने आज मुझे बर्थडे विश किया भाई। बहुत लोगों को याद था कि भाई रंबल के दिन भी आपको याद है, मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात है। तो बहुत लोगों ने मुझे सुबह से विश करना चालू किया। इनफैक्ट हम लोग जब लाइव थे कल रात को 12 बजे, उस टाइम भी लोगों ने लाइव चैट में बहुत विश किया। तो मैं सबका नाम लेके तो ऑब्वियसली थैंक्स नहीं कह सकता, लेकिन अभी दिन खत्म हो रहा है, तो जाते जाते मैं एक बार कलेक्टिवली आप सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ। हर साल मेरे बर्थडे का ये बेस्ट पार्ट होता है कि आप लोग मुझे विश करते हो, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोग हमेशा मेरे साथ रहते हो। बाकी थैंक्स अ लॉट सबको जिन्होंने विश किया। मिलूंगा मैं आप सब कल सुबह अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में। टैग टीम टॉक डाउन का वो बोनस एपिसोड देख लेना सोने से पहले, मस्त भाई हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के चिल करके देख सकते हो। आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी। बाकी अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।